छांगुर मामले में विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण की जांच तेज हो गई है। ईडी की जांच में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। ईडी की टीम ने छांगुर बाबा और उसके करीबियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया है। तो छांगुर के काले कारनामे धीरे धीरे करके उजागर हो रहे हैं। प्रॉपर्टी अपने करीबियों के नाम इसने कर दिए थे। छांगुर के बड़े कारनामों पर से अब पर्दा धीरे धीरे हट रहा है। 60 करोड़ 15 ठिकाने छांगुर के नए कारनामे सामने आ गए हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है। मनी ट्रेल आपस में एजेंसियों की तरफ से जोड़कर छांगुर के तमाम इन काले कारनामों को उजागर किया जा रहा है। तो तमाम इसके राज फाश हो रहे हैं। हर कोड डीकोड हो रहा है और नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। देश विदेश में कई जगहों पर यह बड़े कार्यक्रम भी किया करता था। तो प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा छांगुर पर कसता जा रहा है। 60 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। तो अकूत दौलत, अकूत संपत्ति धर्मांतरण के इस रैकेट में वो इस्तेमाल कर रहा था। छांगुर के राजदार डीकोड हो रहे हैं, तमाम पर्देदार। 22 बैंक खातों की उसकी जांच हो रही है और 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की लेन देन की सूचना है। छांगुर दरगाह से नेटवर्क चला रहा था। दरगाह की आड़ में, दरगाह में बड़े धार्मिक प्रोग्राम भी होते थे और देशी विदेशी लोग यहां पर कई शामिल होने आते थे। 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। छांगुर का मनी लॉन्ड्रिंग वाला कारनामा सामने आ गया है और ईडी ने अब तक 22 बैंक खातों की जांच की है, जहां से पैसों के लेन देन का खेल चल रहा था। विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण की जांच और तेज कर दी गई है। छांगुर पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा। 15 ठिकानों पर रेड, मिल गया छांगुर का खजाना। छांगुर के विदेशी फंडिंग की जांच तेज। छांगुर के ठिकानों पर ईडी का एक्शन तेज है। ईडी की छापेमारी के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी की टीम ने छांगुर और उसके करीबियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया है। ये कार्रवाई बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान की गई। इस जांच की शुरुआत एटीएस लखनऊ की एफआईआर के आधार पर हुई थी, जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। रेड के दौरान ऐसे कई दस्तावेज और सबूत मिले हैं, जिनसे ये साफ होता है कि इस पैसे का इस्तेमाल महंगी प्रॉपर्टी खरीदने और उनके निर्माण में किया गया। ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर बलरामपुर की चांद औलिया दरगाह से अपना नेटवर्क चला रहा था। यहाँ अक्सर बड़े धार्मिक प्रोग्राम होते थे, जिनमें देश विदेश से लोग शामिल होते थे। आरोप है कि छांगुर और उसके साथियों ने गरीब और दलित हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया। ईडी ने छांगुर और उसके नेटवर्क से जुड़े 22 बैंक खातों की जांच की है। इन खातों में अब तक 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की लेन देन का पता चला है। ये सारी प्रॉपर्टी बाबा ने खुद के नाम पर ना लेकर अपने करीबियों जैसे नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के नाम पर खरीदी, ताकि असली चेहरा छिपा रहे। उस वीडियो को छांगुर गैंग विदेशों में बैठे अपने आकाओं और उन संस्थाओं को भेजती थी जो धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करती थी। वही यहाँ पर छांगुर अपने करीबी रशीद को इन कामों के लिए लगाया था। यूपी एटीएस ने जिस राशिद को गिरफ्तार किया है वो छांगुर का गाजी था और गजवाए हिंद को लेकर तमाम युवाओं का धर्मांतरण करा रहा था। इसके साथ ही वो लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर का भी काम करता था। राशिद नेपाल भारत से सटे हुए 46 गांव के युवाओं को अब धर्मांतरण कराकर लव जिहाद ब्रिगेड में शामिल कराने की तैयारी कर रहा था। ऐसे में यूपी एटीएस को ये भी जानकारी मिली है कि राशिद ही वो मोहरा था जिसके माध्यम से छांगुर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराता था। जांच एजेंसी को कई अहम फिजिकल रिकॉर्ड भी हाथ लगे हैं, जो इस मामले में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ईडी ने कहा है कि जांच अब भी जारी है और आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मतलब छांगुर का अवैध साम्राज्य अब जड़ से खत्म होगा। लेकिन इस मामले में मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने हमला बोला है,
धर्मांतरण का सरगना छांगुर पर मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी भड़के और छांगुर जैसों का बहिष्कार करने की सलाह दी। क्या जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने जो भी किया वो गैर कानूनी और इस्लाम के उसूलों के खिलाफ भी काम किया? छंगूर बाबा ने जो कुछ किया वो इस्लामी उसूलों के खिलाफ काम किया और पैगंबर इस्लाम की तालीमात, उनकी शिक्षा के खिलाफ काम किया। इसलिए छंगूर बाबा इस्लाम की नज़र में मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों का बायकॉट करें, बहिष्कार करें, ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक और कोई संबंध न रखें। यानी साफ है आने वाले दिनों में छांगुर पर और शिकंजा कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।